हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 7 विषयों में से प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बताइए कि कोई छात्र कितने प्रकार से अनुत्तीर्ण हो सकता है। तो देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले क्या बता सकते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा देख सकते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में हमने क्या बोला। सबसे पहले हम गुणन नियम को देख लेते हैं। गुणन नियम, अब गुणन नियम के अनुसार हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि किसी एक काम को करने के m तथा दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो दोनों कामों को करने के दोनों को करने के दोनों को करने के mn तरीके होंगे। mn तरीके होंगे, यह हमने बोल दिया सबसे पहली बात। अब देखिए, यहाँ से हमारे पास क्या है, 7 विषय हैं, उनमें प्रत्येक में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो हमारे पास जितने भी विषय हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये 7 विषय हैं। इनमें हमारे पास ऐसा हो सकता है, दोनों के पास ही कितनी संभावना है, 2 संभावनाएं। या तो वो क्या हो जाए, पास हो जाए, या वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। यह हमारे पास, या तो हम बोल सकते हैं उत्तीर्ण हो जाए या अनुत्तीर्ण हो जाए। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं उत्तीर्ण हो जाए या फिर अनुत्तीर्ण हो जाए। यह 2 संभावनाएँ, इसी के पास भी 2 संभावनाएँ, इसके पास भी 2 संभावनाएँ, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो अगर उसे उत्तीर्ण होना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो इन सातों विषयों में क्या हो जाएगा, होना पड़ेगा, उसे उत्तीर्ण होना पड़ेगा। अगर एक में भी वो अनुत्तीर्ण हुआ, तो वह क्या हो जाएगा, पूरे छात्र अनुत्तीर्ण हो जाएगा पूरे परीक्षा में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, देखिए हम गुणन नियम का उपयोग करेंगे, तो हम बोल सकते हैं कुल संभावनाएँ जिनमें जिनमें बच्चा जिनमें विद्यार्थी, हम बोल सकते हैं जिनमें विद्यार्थी या छात्र अनुत्तीर्ण हो सकता है, हो सकता है, यह क्या होंगी, यह संभावनाएं होंगी हमारे पास में। देखिए, सबसे पहले पहले के पास 2 है, दूसरे के पास भी 2 है, तीसरे के पास भी 2 है, चौथे के पास भी 2 है, पांचवे के पास भी 2 है, छठे के पास भी 2 है, सातवें के पास भी 2 है। तो यहाँ पे 2-2 संभावनाएं होगी सबके पास में। अब देखिए, एक संभावना ऐसी होगी जिसमें वह सब में उत्तीर्ण हो जाता है, तो उसमें तो वह पास हो जाएगा, यानी कि उसमें तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, तो उसको तो हमको हटाना पड़ेगा। हमें तो केवल अनुत्तीर्ण वाले चाहिए, तो यह 2 की घात कितनी होगी, 7 हो जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 की घात 7 हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, 2 की घात 7 हमारे पास हो जाएगी 128 हो जाएगी। तो यहाँ पे 128 माइनस 1 यानी कि 127 हमारे पास बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से दिए गए प्रश्न का उत्तर 127 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।